स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में से पढ़ूंगा यिर्मयाह 5 की 25 आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों के ही कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। जब तक पाप में रहोगे, आशीष रुकी रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप के कारण हमारे जीवन में और आपके जीवन में आशीष रुकी रहती है, जो परमेश्वर की तरफ से है। शैतानी आशीष तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन जो स्वर्गीय आशीष है वो जो है रुकी रहेगी। हमारे अधर्मों के कारण जो है ये आशीषें रुक जाती है, पाप के कारण ही ये आशीषें रुक जाती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां साफ लिखा है कि तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हमारे पापों के कारण ही हमारी भलाई नहीं होती। आज संसार को देखो, गुनाह में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं, भलाई चाहते हैं जीवन में। मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं बीमारियों से आजाद होना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी आप इस बात को सोचे हो कि कई बीमारियां ऐसी होती है जो कि पाप के कारण है, गुनाह के कारण है। और जब तक इंसान अपने पापों को नहीं छोड़ता है, तब तक उसके जीवन में भलाई नहीं होती। और दूसरी बात, जब तक इंसान के जीवन में रहेगा पाप, तो आशीष भी रुकी रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर देखें वचन में से ही कि जब मिस्र देश में यूसुफ था, अनाज तो पहले भी होता था, राशन तो पहले भी होता था, सारी चीजें पहले भी होती थी, आशीषें भी पहले था वहां। लेकिन जब राजा ने स्वप्न देखा, कैसे जो है 7 मोटी गायें निकली, 7 पतली गायें निकली, पतली गाय ने मोटी को निगल लिया। इसी तरह बाल के बारे में देखा, जो सिट्टे निकलते हैं उसको देखा। 7 मोटी मोटी बालें थी, 7 जो है क्रोप बालें थी, लेकिन मोटी बालों को जो है क्रोप बालों ने खा ली, निगल लिया। राजा बेचैन हुआ, कोई भी सपने का अर्थ बता नहीं सका। यूसुफ जेल के अंदर था, लेकिन वहां पिलाने हारे ने बताया से एक है तुम्हारे सपने का अर्थ बता सकता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यूसुफ का नाम लिया गया, यूसुफ को बुलाया गया और उसने सपने का अर्थ बताया। से दोनों सपने का अर्थ एक ही है, मतलब एक ही है। तुम्हारे देश में 7 साल पहले अनाज बहुत ज्यादा होंगे, 7 साल बहुत आशीषें आएगी, और 7 साल जो है अकाल पड़ेंगे, अनाज नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का तरीका देखो, यहां आशीष देने का तरीका, बरकत देने का तरीका कैसे था। यूसुफ जेल से निकालना था परमेश्वर ने, परमेश्वर के संग चलने वाला था व्यक्ति। और जब यूसुफ को निकालना था परमेश्वर ने, तो उसके जरिए मिस्र देश में कितनी आशीषें आई, कितनी बरकतें आई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ के जरिए ये आशीषें आई, यूसुफ के जरिए बरकतें आई। 7 साल देखे यूसुफ ने अनाज इकट्ठा किया, 7 साल के बाद अकाल हुआ। तो देखिए किस तरह उस
अकाल के समय में भी यूसुफ ने किस तरह जो है सबको संभाला, यहां तक अपने भाइयों को, पिता को भी संभाला, 70 जनों को भी संभाला। और 7 साल देखो, कभी जो है मिस्र देश में राशन कम नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। उस राशन में परमेश्वर बरकत देता रहा, आशीष देता रहा, क्योंकि यूसुफ के जीवन में पाप नहीं था, गुनाह नहीं था। इसलिए आशीष रुकी नहीं, बल्कि आशीष उड़ेला गया। तो कहने का मकसद मेरा यही है, से पाप के कारण ही आशीष रुक जाती है, गुनाह के कारण ही आशीष रुक जाती है। और जब गुनाह करोगे, पाप करोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपकी आशीषें समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं इतना ही एक सलाह देना चाहता हूं कि इसे जो है आप पाप छोड़ें, गुनाह छोड़ें, और जब गुनाह छोड़ोगे तो आशीषें शुरू हो जाएगी, आशीष रुकेगी नहीं। पाप जो है छोटा शब्द है, गुनाह एक छोटा शब्द है, लेकिन इतने बड़े शरीर को नरक में ले जाता है। पाप 2 शब्द है, पाप, पाप बहुत छोटा शब्द है, कोई बड़ा शब्द नहीं है। और ये 2 शब्द ही अगर हमारे जीवन में रहता है, हमारे जिंदगी में पाप रहता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों इतने बड़े शरीर को ये पाप नरक में लेके जाता है। पाप जो है आपको, जीवन को संभालता नहीं है। पाप जो है आपके जीवन की रक्षा नहीं करता, गुनाह जो है रक्षा नहीं करता। लेकिन पाप छोड़ोगे, गुनाह छोड़ोगे और यीशु से प्रार्थना करोगे, तो यीशु जो है आपके सारे गुनाहों को माफ करेगा और नरक से बचा लेगा। हमें और आपको पाप छोड़ना जरूरी है, तब हम नरक से बचेंगे, तब हम नरक में नहीं जाएंगे। पाप बड़ा छोटा शब्द है, गुनाह बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों ये इतने बड़े शरीर को और नरक में ले जाएगा। जरा ये सोचो, तो क्यों ना ये छोटे से शब्द को अपने जिंदगी से बाहर निकाल दो और प्रभु के संग चलना सीखो और यीशु से प्रार्थना करो, ताकि आपको पाप से छुटकारा देगा, गुनाह से छुटकारा देगा। आप छुटकारा पाना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज खुदाबंद उनके जीवन में तो वास कर, निवास स्थान बना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह अपने बच्चे के ऊपर बना रहे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से।